आरएसएस और गांधी के रिश्ते कैसे रहे हैं गांधी की हत्या से पहले तक? क्या बातचीत होती थी? एक दूसरे से प्रभावित भी थे? समानताएं थी क्या? कुछ असमानताएं तो लोग बहुत बताते हैं। नहीं, देखिए, आरएसएस के साथ रिश्ते के पहले तो हमको वापस जाना पड़ेगा 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, 1906 में, जब गांधी साउथ अफ्रीका में हैं, वहाँ पे वापस जाते हैं। जो भारतीय जो लोग हैं उनके कुछ मुद्दों के बारे में अंग्रेज़ों सरकार से, ब्रिटिश सरकार से बात करने के लिए वहाँ जाके उनकी सावरकर के साथ पहली मुलाकात होती है इंडिया हाउस उनका। लंदन में हाँ, 1909 में शायद। हाँ। 1906 में, अच्छा। 6 में, 7 में, 1909 में तो जी। मदनलाल ढींगरा के का जो पूरा का पूरा जो एपिसोड था, उसके बाद दोबारा जाके वो मुलाकात होती जी। है, लेकिन वो पहली मुलाकात होती है। और उनका लिटमस टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब इंस्टिंक्टिवली दोनों एक दूसरे को अपने मतलब उनको लगता है कि हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं। इंस्टिंक्टिवली टेम्परामेंट बिल्कुल फ़र्क था। उसके पीछे जाना नहीं चाहता हूँ मैं। तो वहीं से हम मानेंगे कि जो वर्ल्ड व्यू था महात्मा गांधी, और जो जो लार्जली स्पीकिंग जिसको आज के तारीख में हिंदू नेशनलिस्ट बोला जाता है, उनमें एक फ़र्क था, वो शुरू से दिखता है। पोलाइटनेस के चलते गांधी, चूंकि उनका स्टेचर बहुत अलग था, तो कोई अगर उनके प्रति उनके पास आता था आदर के लिए, तो वो उनसे उसी तरह से बात करते थे जैसे उनकी डिग्निटी वाली होती। और ऐसे भी गांधी के पूरे करियर में आप एक चीज़ देखेंगे कि उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल रेटोरिक का इस्तेमाल नहीं किया। गांधी जी जब भी कुछ भी बोलते थे, उनके पूरे भाषण, आप अभी भी सारा कुछ पढ़ लीजिए, भाषण, उनकी राइटिंग को पढ़ लीजिए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि उनके दिल से निकल रहा है। वो किसी पर्पस के लिए कुछ चीज़ नहीं बोल रहे हैं। और कई बार वो चीज़ें ऐसे बोलते थे जो उनकी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होती थी, शायद उसी से मतलब उसका पर्पस नहीं सॉल्व होता है उस तरह से। यही चीज़ आपको औरों के बारे में मिलेगी कि रेटोरिक, क्योंकि वो मूलतः राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी मूलतः वो पॉलिटिशियन नहीं थे। तो इसीलिए हमको देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मतलब उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। और अल्टीमेटली 1930 के दशक के बाद तो जैसे जैसे गांधी जी को लग रहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी मिलने मतलब करीब आ रही है, 1935 का जो कानून बनता है, उसके बाद चुनाव होते हैं, कांग्रेस कई जगह सत्ता में आती है, कई जगह नहीं आती है, उसके बाद में कोalition सरकार बनती है, जिसमें हमको देखने को मिलता है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बंगाल में एक ही सरकार में शामिल हैं। तो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो 47 तक गांधी और जो तमाम जो कम्युनल फोर्सेस थे, इनमें पूरी तरह से डिस्टेंसिंग और दूरी आ चुकी है। लेकिन इनिशियली सर हेडगेवार कांग्रेस में थे। उस समय कांग्रेस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं मंच था। नहीं अगर था। आपको मतलब सोशल वर्क या राजनीति किसी भी तरह से आपको अगर इन्वॉल्व होना है, तो कांग्रेस के अलावा तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। अच्छा। लेकिन जी। जब 1900 मतलब अमृतसर की कांग्रेस होती है 1919 में, उसके बाद 1920 में नागपुर का कांग्रेस होता है, तो तब तक हेडगेवार डिसोल्यूशन हो जाते हैं। वो और उनके जो गुरुजी जिनको मानते थे, मुंजे साहब जो हिंदू महासभा में थे, वो श्री अरबिंदो के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप अध्यक्षता करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी को बाहर से लेके आए ताकि उस दिशा में ना जाए जो गांधी जी ले जाना चाहते थे, खिलाफत को कांग्रेस के आंदोलन के अपने एजेंडा में शामिल करके। तो जो गांधी विचार है, जो अहिंसा के इर्द गिर्द पनपता है, और जिसे वो मानते हैं कि ये भारत का मूल्य है अहिंसा, क्योंकि वो बौद्ध धर्म में भी दिखती है, बहुत जगह दिखती है, हेडगेवार उससे सहमत नहीं है। उनके तर्क क्या हैं? हेडगेवार से ज़्यादा सावरकर उनके बातों से, मतलब जो नॉन वायलेंस है उससे वो नहीं मतलब एग्री करते हैं। 1906 की जो बात बोलता मुलाकात हूँ, जो है, तो वो गांधी जी को प्रॉन सर्व करते हैं और वो कहते हैं मैं शाकाहारी हूँ। तो बोलते आप कैसे अंग्रेज़ों से लड़ेंगे अगर आप मांस नहीं खाएंगे? तो उस तरह की टॉन्टिंग से शुरू होती है। लेकिन मूलतः जो है, गांधी जी की नॉन वायलेंट जो स्ट्रैटेजी और जो फिलॉसफी थी, वो जो
सावरकर या उनसे इन्फ्लुएंस होके, जैसे हेडगेवार उन्होंने आरएसएस बनाई, तो वो लोग मानते थे कि हिंदुओं को कमज़ोर करने में इस तरह की जो विचारधारा है, जो या जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत नुकसानदायक हैं। हिंदुओं को वायलेंट होना चाहिए, उनके खिलाफ जो बाकायदा मतलब अगर आप बदला लेना चाहें, क्योंकि आपको इतिहास में आपके खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ है। आप सावरकर के जो रत्नागिरी में छूटने के बाद जब जिस पीरियड में उनको राजनीति में कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर सके, तो वो फिक्शन लिखते थे। वो फिक्शन को आप पढ़िए तो आप कहेंगे कि ये फिक्शन कम है, ये तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मर्दों को, हिंदू मर्दों को बोल रहे कि आपको मुसलमान औरतों को रेप करना चाहिए। इस तरह की बातें वो लिखते हैं, कहानियों में है।